तो एक और सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार क्यों और कैसे करेगी कर्जा माफ, क्यों और कैसे कर सकती है? क्या सरकार के पास ये अधिकार है? क्या सरकार के पास इतना पैसा है? क्या सरकार वाकई कर्जा माफ कर सकती है? और कर सकती है तो क्यों आम जनता का कर्जा माफ करेगी, और करेगी तो कैसे करेगी? साथियों, मैं थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो कैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सरकार माई बाप है, सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार की ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। जैसे सरकार ने 2 बार किसानों का कर्जा माफ किया है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, उनके सरचार्जेस वेव ऑफ किए जाते हैं, उनका लोन राइट ऑफ किए जाते हैं, बहुत सारी मदद की जाती है, लीन पीरियड दिया जाता है, एक्सटेंशन किया जाता है, लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाता है, रीशेड्यूल किया जाता है, वही सब जनता के साथ भी हो सकता है। जनता को भी पूरी पूरी मदद कर सकती है सरकार। सरकार के पास कमी नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे कि सबका लोन सीधा माफ कर दो, कम से कम उन लोगों का लोन माफ कर दिया जाए जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, और सरकार को लगता है जिनका लोन माफ नहीं हो सकता उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दे दिया जाए। ये पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सरकार आराम से कर सकती है। अब दूसरा सवाल आता है, क्यों सरकार क्यों करेगी? हाँ, कैसे को तो मैंने बता दिया। सरकार इसलिए करेगी क्योंकि सरकारें बनती किससे हैं? ये डेमोक्रेसी साहब प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में सरकार किसकी है? जनता की सरकार है। अगर सरकार जनता के हित में फैसला नहीं लेगी तो जनता भी उन नेताओं के हित में फैसला नहीं लेगी जो सरकार बना रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं। और ये बात नेताओं को हमसे आपसे अच्छी तरह मालूम है। उन्हें पता है जनता तब तक ही साथ देगी जब तक हम जनता का साथ देंगे, और ये जनता का मुद्दा है। नेताओं को जनता के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है, इसका समाधान राजनीति से निकलेगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति से निकलेगा। अब ये नेताओं को तय करना है, उन्हें सरकार में रहना है तो जनता की कर्जा माफी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, जनता को कर्जे से राहत देनी पड़ेगी, वरना वो लोग सरकार में नहीं रह पाएंगे, वो नेता तो कम से कम सरकार में नहीं रह पाएंगे जो जनता की कर्जा माफी का प्रयास नहीं करेंगे, इसका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए जब नेताओं पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं तो मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज क्या है। नेताओं एक ही भाषा समझते हैं, वो समझते हैं जन सैलाब की भाषा, वो समझते हैं जनता की भाषा, वो समझते हैं जिसके पास ज्यादा समर्थन हो उसकी भाषा। तो जैसे इस मुद्दे को समर्थन ज्यादा मिलने लगेगा, जैसे जब हम 25,000 थे तो सरकार इस मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रही थी, आरबीआई ने भी कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिए थे। जैसे 50,000 हुए, आरबीआई ने अनाप शनाप एप्लीकेशन बंद कर दिए, लोन लेने वालों पर, जो रिकवरी वाले थे उन पर शिकंजा कसना शुरू किया, जो लोन लेने वालों को गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, उनके लिए गाइडलाइन जारी करनी शुरू करी। जब संख्या 1 लाख हुई तो सरकार पर और दबाव पड़ा। अभी संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है, लगभग 2.25 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भर चुके हैं। सोचिए जिस दिन ये 2.25 करोड़ हो जाएगी उस दिन क्या होगा भाई? उस दिन जनता के पास सरकार खुद चल करके आ जाएगी कि भाई बताओ क्या चाहिए। और जो लोग जेन्युइन है, जिनका कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हो गया, नौकरियां छूट गई, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा, जिनके घर का कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया और अब वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, इन सबके जेन्युइन रीजन है। और जिनके जेन्युइन रीजन होंगे उन सबका सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया सरकार क्यों करेगी और कैसे का, तो मैंने आपको बता दिया। सरकार के पास सारे अधिकार हैं, सारे उनके अधिकार क्षेत्र में आती है चीजें, सरकार आराम से राहत दे सकती है। आपको क्या करना है? आपको कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ना है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। आप अपना फॉर्म भरिए, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां जाइए, पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां पर फॉर्म भरिए, खुद भी फॉर्म भरिए, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। जितनी ज्यादा जल्दी हम ये संख्या 2 करोड़ या 1 करोड़ तक पहुंचा पाएंगे उतना जल्दी सबका कर्जा माफ हो जाएगा।